जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी। बताओ आज क्या समस्या लेकर आए हो? हनुमान जी, हमारी कॉलोनी में एक अनाथ बच्चा है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। क्या ऐसा कोई नहीं जो उस बच्चे की देखभाल कर सके? क्या किसी में ममता नहीं है? कोई इतने छोटे बच्चे को कैसे बेसहारा देख सकता है? बजरंगी, तुम्हारा प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल ही सही है। बजरंगी, इस कलयुग में जहाँ लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है, वहाँ दूसरों के बच्चों का पालन पोषण करना कितना मुश्किल कार्य है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है अगर वो बच्चा धनवान हो, पैसे वाला हो, तो धन की लालच में लोग उसका पालन पोषण अवश्य करेंगे, परंतु वो तो एक तरह का दिखावा होगा ना। किंतु सही मायने में वो उसे एक तरह का दुख पहुंचा रहे हैं। मैं तुम्हें इस बात को समझाने के लिए एक घटना सुनाता हूँ। दरवाजा खोलो। मत खोलो दरवाजा दीदी, वरना मामा हमें मारेंगे और खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगे। दरवाजा खोलो। अगर हमने दरवाजा नहीं खोला तब भी तो वो हमें मारेंगे। मुझे खोलने दे। देखो, अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो तोड़ दूंगा। खोलो दरवाजा। आओ, बाहर आओ। मामा, इसे माफ कर दीजिए। अभी दोबारा से गलती नहीं करेगा। अब तुम लोगों ने शोर मचा रखा है, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। जी वो बस, बहुत आवाज निकलने लगी है तुम्हारी। आज रात तुम दोनों को खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज ऐसे ही भूखे सो तुम दोनों। मामी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने ऐसा क्या किया है? किया है, जो भी किया है तुम्हारे बाप ने किया है। बच्चे पाल रहे हैं हम, कस्टडी के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वो तो निकल लिए अपना अकाउंट फ्रीज करके। पापा। मोंटी बेटा, तुझे भूख लगी होगी ना? चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। चलो अंदर। बहुत हो गया, अब मुझे अपने सुपर हीरो को बुलाना ही पड़ेगा। सुपर हीरोज तो सिर्फ कॉमिक्स में होते हैं करण, सच में नहीं। सच में भी होते हैं दीदी। ये भी तो हमारे सुपर हीरो ही है। तो इनसे ही कह दो ना कि हमारे लिए एक सुपर हीरो भेजे। हनुमान जी प्लीज, प्लीज हनुमान जी, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करने के लिए एक सुपरमैन भेज दो ना। प्लीज हनुमान जी, प्लीज, चाहे वो कैसा भी हो मुझे चलेगा, बस वो हमारी हेल्प करे। या मैं खाने के लिए सब दे, पिज्जा, बर्गर, सब। हनुमान जी हमें खुश रखे, कोई हमें प्यार करे और हमें अपने मम्मी पापा की याद कम आए। जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम।
जब तक तू घर की साफ सफाई नहीं कर लेती तब तक करण ऐसा ही मुर्गा बनकर रहेगा। पापा। अरे बच्चा, आओ आओ आओ। पापा पापा करण भैया को बोलो ना हमारे साथ खेलने प्लीज। बेटे वो तुम्हारे सगे भाई बहन नहीं है बेटे, मजबूरी है, सिर्फ 1 हफ्ते की। इसके बाद ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। चल मुर्गा बन। तुम दोनों उस रूम में जाके साफ सफाई करो। हेलो, तुम पेपर्स लेकर यहाँ आने वाले थे ना, फिर क्या हुआ? अभी बच्चों की कस्टडी आसानी से नहीं मिलती, टाइम लगता है। और वैसे भी ये जो मजिस्ट्रेट है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है। तुम कौन से सीधे वकील हो? 6 महीने हो गए विजय मेहरा को मरे हुए, अभी तक उसके बैंक अकाउंट में से पैसा नहीं निकल पाए, ऊपर से तुम हिस्सा मांगते हो। पूरे 10 करोड़ है उसमें, अपना हिस्सा तो मांगूंगा ही, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चों का असली गार्डियन कोई और है। बेकार की बातें छोड़ो और सीधे मुझे खुशखबरी सुनाओ। सुनाऊंगा जयंत साहब, सुनाऊंगा। एक आवश्यक सूचना, एक खतरनाक अपराधी जिसका नाम काला है वो जेल तोड़कर फरार हो गया है। उस पर 16 बच्चों की हत्या का इल्जाम है। आप सतर्क रहें और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो पुलिस को संपर्क करें। मामा जी तो सुपर विलन है दीदी, इनसे बचने के लिए तो बहुत पावरफुल सुपरमैन की जरूरत है। पता नहीं मेरा सुपरमैन कब आएगा। जल्द से जल्द 2 करोड़ का इंतजाम करो। 2 करोड़? इतने पैसे नहीं है हमारे पास, वरना इसकी जान गई। आप कौन? यहाँ अंदर कैसे आए? आंखें खोलने का वक्त आ गया है। चुपचाप सारे पैसे निकालो, वरना तुम दोनों की जान निकाल दूंगा। पैसे? हमारे पास कोई पैसे नहीं है। क्या हुआ पापा? जल्द से जल्द 2 करोड़ का इंतजाम करो। 2 करोड़? इतने पैसे नहीं है हमारे पास, वरना इसकी जान गई। हाथ पे जाए, चल इधर आ। हाथ। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मोंटी! पैसे का इंतजाम करो,
चल। बंटी 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 भैया मोंटी को छोड़ दो। मम्मी पापा बचाओ। चल। पापा चुप। बचाओ। मम्मी बचाओ। छोड़ो छोड़ो। ये तो हमारा सुपरमैन हो ही नहीं सकता दीदी। ये तो सुपर डुपर विलन है। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तुम चाहे तो इन दोनों बच्चों को बंदी बना लो, लेकिन मेरे मोंटी को छोड़ दो प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। भैया मेरे पति सही कह रहे हैं। आप इन दोनों को ले लो, बंदी बना लो, लेकिन मेरे मोंटी को छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मोंटी को छोड़ दो। लगता है ये दोनों तुम्हारी औलाद नहीं। अरे भाई साहब, भाई ये मेरे ही बच्चे हैं। अगर ये तेरी औलाद होते तो तू इन्हें बंदी बनाने को नहीं कहता। कोई भी माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। अब देख तेरी औलाद की क्या हालत करता हूँ मैं। नहीं चल। भाई साहब, भाई साहब मेरे मोंटी को छोड़ दिए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मोंटी, मोंटी मेरा बच्चा। जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम हो जाना चाहिए, वरना सुबह तक तेरा लड़का जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा मत करिए प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करिए। चल तू भी। अरे भाई कुछ पैसों का इंतजाम कर दो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो। सुनिए जी, अगर हम पुलिस में फोन कर दे तो? नहीं नहीं, वो बहुत खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकता है। मैं रिस्क नहीं ले सकता। ए, तुम इतने बड़े हो, एक छोटे से बच्चे को सताते हो। छोड़ दो उसे, वो मेरा भाई है। चुप करण। क्या बोला? तू अपने भाई को बचाएगा? हाँ हाँ बचा। छोड़ो। आजा। मेरे भाई को बचाओ। छोड़ो छोड़ो। चलो करो वहाँ। पिज्जा खाओगे? तुम तो एकदम ठीक हो। ये गेम है काला अंकल का, मम्मी डैडी को सीख देने के लिए। लेकिन आप तो एक क्रिमिनल हो ना? बुरे लोगों के लिए हम बुरे हैं, बच्चों के लिए नहीं। लो अब ये पिज्जा खाओ और ये चॉकलेट्स खाओ, और मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। तुम्हें उन बच्चों की हकीकत कैसे पता? उन बच्चों का हमें नहीं पता, लेकिन हमें हमारा बच्चा दे दो। अपने खून के लिए इतना प्यार और दूसरों के बच्चों के लिए जरा सा रहम भी नहीं। कैसा लगेगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अपने खून का अंत होगा? नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए।
मैं जैसे तैसे 30 लाख रुपए जमा कर पाया हूँ। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। 30 लाख? मुझे 30 लाख नहीं 2 करोड़ चाहिए, वरना तुम्हारी औलाद के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन ये 30 लाख बहुत होते हैं। क्यों? 30 लाख तुम दोनों के लिए काफी नहीं थे? अच्छे से जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन फिर भी तुम दोनों को और पैसे चाहिए। इतना कि 2 मासूम बच्चों पे अत्याचार करते रहे। तुम दोनों लालची ही नहीं, बहुत गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें उन बच्चों की हकीकत कैसे पता? उन बच्चों का हमें नहीं पता, लेकिन हमें हमारा बच्चा दे दो। अपने खून के लिए इतना प्यार और दूसरों के बच्चों के लिए जरा सा रहम भी नहीं। कैसा लगेगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अपने खून का अंत होगा? नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। ना, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम दोनों अपनी आंखों से जो जुल्म तुमने दूसरों बच्चों पे किए हैं, उन्हीं को अपने बच्चे पर झेलते हुए देखो। या अपना जुर्म कबूल करो, वरना। हाँ, मैं कबूल करती हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। लालच ने हमें अंधा कर दिया था, जबकि हमें पता था उन बच्चों की एक सगी बुआ भी है जो अमेरिका में रहती है। यहाँ तक कि हमने लालच में आके उनके माँ बाप मरने के बावजूद भी हमने उसे खबर नहीं की। हमें लगा कि वो हमें घर से निकाल देंगे, क्योंकि हमारे बारे में सब कुछ उसे पता था और हम घर से निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारी नजर उनकी दौलत पर थी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। देखता हूँ कि तुम दोनों माफी के काबिल हो भी या नहीं। क्यों? क्या तुम इन दोनों को माफ कर सकते हो? इन्होंने हमें बहुत सताया है अंकल। नहीं नहीं बेटा, अब सब खत्म। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कभी कुछ नहीं कहूंगा तुम दोनों को, कभी नहीं। देखो, तुम दोनों की सगी बुआ को बुलाकर तुम दोनों को उनके हवाले कर दूंगी, उन्हें सौंप दूंगी। मोंटी तुम्हारा भाई है ना, उसे बचा लो, बचा लो उसे। अंकल, मैं भी आपकी तरह सुपर हीरो बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें माफ करता हूँ। पर अंकल, आप मोंटी को छोड़ दो अंकल। मोंटी, मेरा बेटा। बेटा, तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पापा, इन अंकल ने ना मुझे पिज्जा खिलाया, ढेर सारा चॉकलेट दिया। तुम भागे हुए काला हो ना? हाँ, और इससे पहले कि तुम पुलिस को बुलाओ, मैं चला। जय श्री राम। थैंक यू सुपरमैन, बाय बाय। थैंक यू माय सुपरमैन, बाय बाय। और उनके बाद करण और निशिता को
उनकी बुआ मालती मेहरा को सौंप दिया गया, उनके पिता की सारी संपत्ति के साथ। बच्चों को एक नया संसार मिल गया, प्रेम और अपनेपन से भरा हुआ। खतरनाक गुंडा काला गिरफ्तार। अगर ये काला है तो फिर वो कौन था? हनुमान जी, मैंने कई बार आपके दक्षिणमुखी रौद्र रूप के दर्शन किए हैं, लेकिन आज मैंने आपको इस रूप में साक्षात देखा और आपके अंतर की कोमलता को भी जाना, और इसीलिए मैं भी करण और निशिता की तरह भगवान हूं। जय श्री राम। तो बजरंगी मेरे साथ बोलो, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। अपने बच्चे की तरह पराये बच्चों को भी प्रेम दीजिए, उनमें भेद ना करें।